देखिए, मैं राजा का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो करीब आज मैं 1.5 महीने से मंगा रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या है, डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं था, तो मैं पुलिस को फोन लगा कर चेक कर था। तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आया था मेरे को। और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आया था मैं। और खास बात यह थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है शिलोंग जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी इसमें से सब में से एक है, जो जिसने सारे साक्ष्य मिठा है। जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय मिली है रतलाम में से, और लैपटॉप वहां से मिला है। और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 33 कारतूस थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे फ्लेट के अंदर से। और बाकी अन्य चीजें से जो उसे मिठा दी थी वहां से फ्लेट में जला के, कपड़े हुए सोनम का बैग हुआ है, सब चीजें बहुत लगी थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पे कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी, तो इसकी जमानत हुई है। जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल की बात में कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत हुई थी, मेरी। तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी जो है, गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, नार्को टेस्ट जो जांच हम लगा रहे हैं उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाए, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई है, इसलिए हम लगा नहीं पा रहा वो चीज हमारी। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कैसे। कि गोविंद जो धोखा दे रहा है, उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है, वो मार के साइड में कर दिया है। और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल पे धोखा दे रहा मुझसे कहा था, भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील में खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए, राज कुशवाहा के लिए, दोनों के लिए वकील करता है। क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से, मुझसे बोल के आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उसके अंदर, मैंने क्यों रोका उसको। मगर मेरे परिवार के साथ में आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं इनका साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पीछे धोखा देकर चल रहा है यहाँ पे। तो कहने का ये देखिए, इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें ये। तो गोविंद जो है इसमें कहने का इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम और राज कुशवाहा को छुड़ाने के लिए बाहर लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सोनम का जो पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसने हवाले का पैसा काम करती है वो। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो है सोनम जो है हवाले काम करती थी, तो सोनम के खाते में करीब 30-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो इसीलिए गोविंद जो है, गोविंद रघुवंशी इसमें डर रहा है, तो वो पैसा मेरा डूब नहीं जाए, तो सोनम को छुड़ाने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। और राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा के भी काम ये था, तो गोविंद कहीं नहीं डर रहा है तो उसका नाम ऊपर नहीं हो जाए, इसके लिए वो जल चाहता है इन दोनों को छुड़ाने के लिए। अच्छा, बात हुआ जैसे गोविंद रघुवंशी से बात हुआ कि आप आए थे कि या नहीं आए थे कुछ? मैंने गोविंद रघुवंशी को मैंने फोन लगा था, मैंने अभी शाम को मैंने गोविंद भी आपको गलत करा है, और आपको राज और सोनम के लिए वकील करना था, मेरे को बात कर लेता खाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं था, वकील करता था उसमें कभी। मगर आपने पीठ पीछे मुझे फिर धोखा मुझे दिया है, तो आज से जो है अपनी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, और आपने मुझे बहुत धोखा दिया है, और आज के मुझे बताना उस बारे में ना, आपको मैं आपको खिलाऊंगा मैं। तो गोविंद मुझे बोलता है, बोले मैंने वकील नहीं करा, अब मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आप किससे साथ लगा रहा हो, अब एक काम मुझे प्रूफ ला के दे दीजिए। अब मैं जिसका प्रूफ बताऊंगा घर में, जिस वकील साहब से मिलकर आया वो, जिस वकील के वकील ने करा है, उनके साथ में एक वकील और जो था, उन सभी की बातें बता दूंगा मैं कभी, तो फिर मेरे में गोविंद में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ओपन करूँ इस में, इसलिए क्या जो भी है गोविंद ने धोखा देते दिया है। अब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे चक्कर में जो है मैं किसी का नाम ओपन करूँ और उसको धोखे में रखूंगा भी।
अच्छा गोविंद जी, एक बात और बताइए, जी। ऐसा जिस तरह से जो पुलिस के तरफ से ये मोटिव समझ में आया कि उनका लवर था सोनम का, लेकिन अभी भी कोई तो ऐसा कारण होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, इसमें कुछ और भी कारण हो सकता है। ये क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों है। पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है, तो सोनम रघुवंशी जो है गोविंद की बहन जो है वो राज को से प्यार करती थी, और आज जो सोनम ने दोनों जुर्म कबूल करा है। तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे से प्रेमी है, वो दोनों ने इसकी राजा को मारा है क्योंकि सोनम चाहती थी उसके बाप को सबक सिखाने के लिए। कि सोनम ने क्या है, शादी के पहले जो है उसके बाप से कह दिया था, तो मैं राजा से शादी कराओगे कभी तो राजा को मार डालूंगी मैं, तो इसका अंजाम जो है तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि गोविंद ने, वो गोविंद पिताजी, गोविंद मम्मी जो है, और गोविंद की वाइफ, इन चारों के सामने जो है सोनम ने कहा था। उसके बाद भी जो है पुलिस ने आज तक जो है इन आरोपी को, जो चारों को जो है घर में जो है किसी से पूछताछ नहीं की गई है। अब पुलिस तो खुद ने जो जांच करी, जांच में खुद ने पुलिस ने कहा है, तो सोनम ने जो है उसके पिताजी को और उसके परिवार को जो है सबक सिखाने के लिए राजा को मारा है। इतना मोटिव जो सोनम मुझसे खुद बोल रही है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस इनसे जांच क्यों नहीं कर पा रही है, इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर सकती, इसकी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि पुलिस के काम में कुछ ढीलपुल हो रही है, इसका फायदा जो है गोविंद के परिवार से उठा रहा है। अच्छा, शुरुआत में आपने ये कहा था कि आपका बयान आया था कि आप पर्सनली सोनम से मिलकर जानना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी सोनम से एक बार मिलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब मेरा सोनम से मिलने का मन इसलिए कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से गोविंद जो है मेरे साथ 2 महीने रहने के बाद मुझे धोखा दे रहा है, तो सोनम तो 4 दिन रह के घर गई थी, तो वो कितना धोखा दे सकती है। तो उसकी बात में सत्य तो मुझे मिलना नहीं है, तो यही है। तो उसको देख के जो मेरी आत्मा जलेगी मेरी, मेरे भाई को मारने वाली लड़की जो है मेरे सामने खड़ी, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो क्या नहीं चाहूंगा मैं। अच्छा, तो क्या आप अब जैसे आए हैं यहाँ पर, तो अभी भी सोहरा जाना चाहेंगे? सोहरा में कुछ आपका कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं, देखिए, मैं सोहरा में जो है, मैं सोहरा जाऊंगा मैं, और सोहरा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो एसआई साहब जो है उनसे मिलूंगा भी जाके मैं, और जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे जाके जो है मैं, जहाँ की बॉडी राजा के ऊपर जो उठाने रखी जिन लोगों ने थी, वहाँ मैं चाहूंगा मैं वहाँ जाके, तो वहाँ पूजा पाठ करूँ जाके मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो राजा के हाथ में कहीं ना कहीं भटक रही है, तो मैं वहाँ जाके पूजा पाठ करना चाहूंगा। अच्छा, जिस तरह से आप तो कानूनी बात तो छोड़ दीजिए सोनम का, लेकिन आप एक ही बात बताइए कि मेघालय, पूरा इंटर मेघालय का ऊपर जो दाग लगा था जिस तरह से, क्या अभी भी आपको मेघालय से कोई शिकायत है? नहीं, देखिए, मुझे मेघालय से कोई शिकायत नहीं है, मेघालय सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी पब्लिक से शिकायत मेरी। पर मेरा मन इसलिए दुखता ज्यादा है, तो यहाँ मेघालय में इतना बड़ा कुछ हो गया है। मेघालय को जिसने बदनाम करा है, जिसके लड़के के कारण बदनाम हुआ है, जो लड़कों के कारण बदनाम हुआ है, और उसी प्रकार से जो है प्रशासन द्वारा जो है, और इसमें उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, और उनको जमानत के लिए जो है इसमें छूट मिली जा रही है, और यहाँ के लोकल व्यक्ति द्वारा जो है इसमें जमानत भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, तो जिस लड़की ने, उस लड़के ने जो है इतना कुछ करा है मेघालय को बदनाम करने के लिए, और उस प्रकार से उन लोगों को सपोर्ट हो रहा कभी है कभी, तो कहीं ना कहीं देखिए राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा इसमें। और मेरी हाथ जोड़ के पूरे मेघालय सरकार से और मेघालय की पब्लिक जो है, इन सभी से मेरी विनती मेरी ये है, तो आप लोग चाहोगे कभी तो सोनम और राज कुशवाहा जो है कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आप लोग कभी राजा को इंसाफ लाना नहीं चाहोगे कभी, तो ये लोग आज नहीं कल बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। और आज ऐसा जो हुआ है, इसी प्रकार से आगे जो है आरोप बढ़ते जाएंगे, और लड़कियों से जो है लोगों को भरोसा टूटते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो मेरे साथ खड़े रहिए, और मैं चाहूंगा तो कल जो है जब मैं राजा के लिए वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं सोहरा में, तो आप लोग मेरे साथ सहयोग करोगे मुझे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।